भारत और यूएस ट्रेड डील पर अभी नहीं लगी मुहर, सरकार ने बताई वजह। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील पर अभी अंतिम हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट द्वारा टैरिफ फैसलों को रद्द किए जाने के बाद नए टैरिफ ढांचे के लागू होने का इंतजार किया जा रहा है, तभी समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। हिमायनी पुरी ने हाईकोर्ट में 10 करोड़ का मानहानि का केस दायर। हिमायनी पुरी, जो हरदीप सिंह पुरी की बेटी हैं, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में 10 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले पोस्टर्स हटाने और भविष्य में ऐसी सामग्री पर रोक लगाने की मांग की है। ममता कालिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का ऐलान। हिंदी के वरिष्ठ लेखक ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई है। यह सम्मान 24 भारतीय भाषाओं को उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। ईरान युद्ध पर ब्रिक्स में मतभेद, भारत के सामने कूटनीतिक चुनौती। ब्रिक्स देशों के बीच ईरान युद्ध को लेकर साझा रुख बनाना मुश्किल हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सदस्य देशों को अलग अलग हितों के कारण संयुक्त बयान पर सहमति नहीं बन पाई है, जिससे इंडिया के सामने कूटनीतिक चुनौती बढ़ गई है। आरएसएस और रॉ पर प्रतिबंध की सिफारिश, अमेरिका आयोग की ट्रंप प्रशासन को सलाह। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स पर लक्ष्य प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आयोग ने आरोप लगाया है कि इनकी वजह से इंडिया में धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। हालांकि भारत सरकार ऐसी रिपोर्ट्स को पक्षपाती बता चुकी है। चुनावी राज्यों के लिए ईसी की सख्त गाइडलाइन, 100 मिनट में शिकायत का निपटारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए 5000 से अधिक उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं और शिकायतों का निपटारा 100 मिनट में भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। बंगाल में ममता बनर्जी की ताकत के 3 फैक्टर, भाजपा की चुनौती क्या? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकारी योजनाओं, मजबूत जमीनी नेटवर्क और केंद्र सरकार से टकराव वाली राजनीति के दम पर मजबूत मानी जाती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2021 के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। पिछले चुनाव में ममता की पार्टी जीती थी, हालांकि वे नादीग्राम सीट पर सूबेदार अधिकारी से हार गई थी। 5 राज्यों के चुनाव विपक्ष के लिए अग्नि परीक्षा, बीजेपी ने तेज की तैयारी। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी में होने वाली विधानसभा चुनाव विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष दलों के लिए अपना गढ़ बचाना अहम होगा। 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव, कई जगह बड़ा मुकाबला। राज्यसभा के 37 सीटों के लिए 10 राज्यों में आज मतदान हो रहा है। नीतीश कुमार और नितिन नवीन समेत कई नेता मैदान में हैं। बिहार, उड़ीसा, हरियाणा की 11 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, जबकि बाकी 26 सीटों पर उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बंगाल चुनाव, बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर सीट से उतारा गया है, जहां उनकी सीधी टक्कर ममता बनर्जी से हो सकती है। वहीं दिलीप घोष और कारागपुर सरदार सीट से टिकट मिला है।